हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कैम बायोड्रा अल्ट्रा 14 वर्जन का ट्यूटोरियल दूंगी। कैम बायोड्रा अल्ट्रा या कैमड्रॉ सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज किया जाता है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए, केमिकल इक्वेशन राइट अप करने के लिए। फर्दर मोर अगर किसी स्ट्रक्चर की आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री फाइंड आउट करनी है तो भी कैमड्रॉ आपको हेल्प आउट करता है। इसके अलावा एनएमआर प्रिडिक्ट करना और प्रोटॉन एनएमआर एंड कार्बन 13 एनएमआर तो भी आप कैमड्रॉ की हेल्प ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वो है फाइल्स का। सो फाइल को जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास आएगा न्यू एसीएस डॉक्यूमेंट 1996 और यहाँ पे आपके सिस्टम पे आएगा न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन। सो अगर आप कैमड्रॉ पे काम कर रहे हैं किसी स्ट्रक्चर पे और आपका एक पेज जो है वो कंज्यूम हो चुका है और आप न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे और आपके पास न्यू फाइल ओपन हो जाएगी, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट इज ओपन। सो अगर कोई फाइल आपके सिस्टम पे सेव है कैमड्रॉ की और आप उसको ओपन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से अगर आप ओपन करेंगे तो जितनी भी आपके सिस्टम या आपके पीसी में फाइल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है ओपन स्टाइल शीट का। सो डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं कैमड्रॉ के अवेलेबल होते हैं स्ट्रक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइटअप के और जो हमारी केमिकल इक्वेशन है उसके स्टाइल के अकॉर्डिंग। सो जो स्टैंडर्ड स्टाइल हमारे पास है वो है एसीएस डॉक्यूमेंट 1996 जो कि ऑलरेडी मेरा यहाँ पे सिलेक्टेड है, इसीलिए आपको न्यू डॉक्यूमेंट की जगह न्यू एसीएस डॉक्यूमेंट 1996 जो है लिखा हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं टेम्पलेट्स पे। सो डिफरेंट टेम्पलेट्स यहाँ पे हमारे पास कैमड्रॉ में सेव्ड होते हैं। अगर मैं यहाँ अमाइनो एसिड्स पे क्लिक करती हूँ तो ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं हमारे पास। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज अमाइनो एसिड और ड्राइंग स्ट्रक्चर ऑफ दीज अमाइनो एसिड हम यहाँ से इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम में हमारे फीड हैं ये टेम्पलेट्स। ओके, बैक टू टेम्पलेट्स। हमारे पास नेक्स्ट है अनोटमी एनिमल्स। यहाँ अगर आप ये डिफरेंट पिक्चर्स हैं एनिमल की जो कि सेव हैं। इसके अलावा हमारे पास एरोमेटिक्स में अगर हम आ जाएं तो ये आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स डिफरेंट। आप यहाँ से इंस्टेड ऑफ ड्राइंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। सो जो भी स्ट्रक्चर आपको रिक्वायर है आप उसको क्लिक करेंगे और ये नीचे आपको नजर आ रहा है कि वो ड्रॉ हो चुका है। इसके अलावा हमारे पास साइक्लोअल्केन्स, these are 19 कार्बन कंटेनिंग साइक्लोअल्केन्स 20। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिनाइल रिंग्स। तो ये डिफरेंट फिनाइल रिंग्स हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव में। अगर आपने मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी हो तो आप इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है स्टीरियो सेंटर्स। सो अगर आपने कोई स्टीरियो आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं तो आप यहाँ से इनको सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे डिफरेंट फंक्शनैलिटी जो भी है वो आप राइट अप कर लें। तो नेक्स्ट सुप्रा मॉलिक्यूल्स। तो सुप्रा मॉलिक्यूल्स क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनको ड्रॉ करने की बजाय अगर हम यहाँ से कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं अपने स्ट्रक्चर से जो कि मिलता जुलता हो तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ओपन सैंपल्स। तो सैंपल्स में भी कुछ सैंपल गिवन होते हैं हमारे सिस्टम में फीड होते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट सैंपल्स नजर आ रहे हैं, सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस हो गया, एचआईवी इन्फेक्शन हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, सेल स्ट्रक्चर हो गया, सिट्रिक एसिड साइकिल, एंटीजन पाथवे। सो दीज आर डिफरेंट सैंपल्स। तो अगर मैं किसी पे क्लिक करूंगी तो ये आपके पास सैंपल ओपन हो गया है। और इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं। इफ यू वांट टू चेंज टेक्स्ट तो आप इसको क्लिक करेंगे एंड यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू यू। आप कुछ और टाइप करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे बोल्ड करना चाह रहे हैं, आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, सो इट्स अप टू यू।
सिमिलरली आप एरो को चेंज करना चाह रहे हैं, सपोज इफ यू वांट टू चेंज द एरो, तो यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं और यहाँ हमारे पास ये एरो, सपोज आप ये एरो देना चाह रहे हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे डिफरेंट जो सैंपल्स गिवन है उनमें चेंजेस भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं पेज सेटअप पे। सो इट्स बेटर कि आप पेज को लैंडस्केप मोड पे कर लें इंस्टेड ऑफ पोर्ट्रेट, क्योंकि उस केस में आपके पास जो पेज है वो क्योंकि वाइडन हो जाता है और आपके लिए स्पेस ज्यादा अवेलेबल हो जाती है स्ट्रक्चर या केमिकल इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए इजीली। सो यहाँ से पेज सेटअप से आप पेज पोर्ट्रेट से उसका मोड चेंज कर सकते हैं इनटू लैंडस्केप। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं व्यू पे। सो व्यू पे हमारे पास है शो क्रॉस हेयर। सो अगर मैं क्रॉस हेयर को क्लिक करूंगी तो ये आपको क्रॉस हेयर्स नजर आ रहे हैं। इसी तरह से रूलर्स, अगर व्यू में जाके हम रूलर्स पे क्लिक करेंगे तो रूलर्स आपको ये जैसे ये नजर आ रहा है स्केल, ठीक है। नेक्स्ट इज शो मेन टूल बार। ये मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो मैं इसको डीसेलेक्ट करूंगी और फर्दर सेलेक्ट करूंगी तो ये मेन टूल बार है जो कि आपको पहले ही नजर आ रहा होगा यहाँ पे। ओके, सो रूलर हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट इज शो बायोपॉलीमर टूल बार। अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आपको बायोपॉलीमर्स अगर मैंने बनाने हो लाइक डीएनए आरएनए चेन ड्रॉ करनी हो तो यहाँ से मैं अगर इस टूल बार को ओपन करती हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे शो नजर आएगा, ठीक है। तो बार बार ओपन करने की बजाय ये यहाँ पे मेरे पास साइड पे शो हो रहा है, तो मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। नेक्स्ट इज जनरल टूल बार। सो दिस इज द जनरल टूल बार जिसमें आपको प्रिंट सेव डॉक्यूमेंट की ऑप्शन मिल रही है, जूम करना है, अपने साइज कितना रखना है इसकी ऑप्शन मिल रही है। सो मैं इसको भी क्लोज कर रही हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास है स्टाइल टूल बार। सो स्टाइल टूल बार मुझे चाहिए होता है, सो स्टाइल टूल बार को मैं ओपन रख रही हूँ, ठीक है। स्टाइल टूल बार में आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं, लाइक यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बी स्टैंड फॉर बोल्ड, मतलब अगर आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया है, चले हम टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ मैं फिनोल लिख रही हूँ। सो यहाँ इस फिनोल टेक्स्ट का अगर आपने चेंज करना है फॉन्ट स्टाइल तो यहाँ से आप टाइम्स न्यू रोमन एरियल ये चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक। यहाँ से आप इसका साइज इंक्रीज से डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप टेक्स्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, इफ यू वांट टू अंडरलाइन यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और ये बेसिकली आपके पास है फॉर्मूला टाइप करने के लिए, सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट करना हो, टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपने ब्लू करना है, आपने रेड करना है, सो इट्स अप टू यू, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ से इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। ओके, सो यही जो सेटिंग है ये आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटिंग में भी मिलेगी। लाइक अगर मैं डॉक्यूमेंट सेटिंग को ऑन करती हूँ फाइल्स में, सो यहाँ पे आपको लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। सो इफ यू वांट पोस्टर या पोस्टर चाहिए आपको, पेजेस चाहिए, सो यू कैन सेलेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से हेडर फुटर फुटर आपको चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको टेक्स्ट कैप्शन में फॉन्ट क्या रखना है यहाँ से आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। एटम लेबल्स जो है उसकी भी सेटिंग आप फॉन्ट की, स्टाइल की, साइज की आप चेंज कर सकते हैं। कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग वन बाय वन आप यहाँ से जो है सेटिंग एक ही दफा चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं व्यू पे ही। तो व्यू पे हमारा स्टाइल टूल बार हो चुका है ओपन, ऑब्जेक्ट टूल बार, स्ट्रक्चर टूल बार। तो ये हमारा स्ट्रक्चर टूल बार है। लाइक यहाँ से हमें स्पोर्ट्स
एक स्ट्रक्चर चाहिए पिप्रिडीन, ठीक है। सो यहाँ पे मैं नेम लिख रही हूँ, तो ये मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर टूल पार्ट, ओके। सो मैं इसको भी क्लोज कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हॉट लिंक विंडो, कैम बायो फाइंडर हॉट लिंक विंडो। अच्छा, नेक्स्ट है एनालिसिस विंडो। लाइक मेरा ये स्ट्रक्चर जो पिप्रिडीन ड्रॉ हुआ है उसका मोलेकुलर फॉर्मूला एनालिसिस विंडो में आ रहा है, उसका मास, एग्जैक्ट मास, मोलेकुलर वेट, उसकी M/G रेशो आपके पास आ रही है, ठीक है। अब टू सेकेंड डेसिमल पॉइंट एलिमेंटल एनालिसिस का डाटा वो आपको दे रहा है। सो दिस इज फ्रॉम एनालिसिस विंडो। केमिकल प्रॉपर्टी विंडो पे अगर हम आते हैं नेक्स्ट, तो केमिकल प्रॉपर्टी विंडो में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज दे रहा है आपके स्ट्रक्चर की, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, गिब्स एनर्जी, लॉ ऑफ पी, हेनरीज लॉ, MR, हीट ऑफ फॉर्म फॉर्मेशन। तो ये डिफरेंट वैल्यूज पी के वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। ओके, सो हम केमिकल प्रॉपर्टीज को भी बंद कर देते हैं। नेक्स्ट इज इंफो विंडो। उसके बाद आ जाता है प्योरिक टेबल। तो दिस इज प्योरिक टेबल। अगर आपने कोई प्योरिक टेबल में कोई एलिमेंट एज अ साइड चेन आपको चाहिए, यहाँ पे कोई टाइप करना है आपको, कॉम्प्लेक्स आप ड्रॉ कर रहे हैं इनऑर्गेनिक में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्रॉ कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपको डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल्स चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग आप यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे खुद बहुत उस एलिमेंट का नेम जो है वो टाइप हो जाएगा। तो इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं करेक्टर मैप विंडो पे। करेक्टर मैप विंडो की जरूरत आपको बहुत पड़ेगी जब आप कोई इक्वेशन राइट अप कर रहे होंगे। लाइक आपको अगर कंडीशन मेंशन करनी है, तो आपको ये करेक्टर मैप विंडो की जरूरत पड़ सकती है। लाइक एरो के ऊपर आपने साइन देना है। इसके अलावा अगर आपने अल्फा बीटा टाइप करना है, कुछ सिंबल्स टाइप करने हैं, ठीक है, आपको साई चाहिए, आपको लैम्डा चाहिए, आपको फाई चाहिए, आपको थीटा चाहिए, पाई चाहिए सिंबल्स, तो यहाँ पे सिंबल्स भी गिवन है आपको। तो ये कंडीशंस डिफरेंट, अगर आपको सेंटीग्रेड का साइन चाहिए, आपको हीट के लिए जो आपका है डेल्टा का साइन चाहिए, तो ये आपको करेक्टर मैप्स विंडो पे मिलेगा। अदर टूल बार्स में हमारे पास हैं एरोज, जो कि हमारे मेन टूल बार्स में भी गिवन है। बट अगर आप उसको मेन टूल बार की बजाय अलग सेपरेट से आपको चाहिए, अदरवाइज ये एरोज जो हैं ये मेन टूल बार में भी गिवन है। अगर मैं इस पे जाके क्लिक करती हूँ, तो ये वही एरोज हैं जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो इसको हम बजाय ये कि सेपरेट हम टूल बार रखें, हमारे मेन टूल बार में ही ये चीजें मौजूद हैं। टेम्पलेट्स में वही चीजें आ जाएंगी जो इससे पहले मैंने आपको फाइल में बताया, ओपन टेम्पलेट्स में भी यही ऑप्शंस अवेलेबल थे। ओके, सो अब आते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पे। सो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम उसका पेज सेटअप जो है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे जो ये ऑप्शंस आ रहे हैं उससे पहले मैं आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आपने ये किस तरह से ड्रॉ करना है कि जिस स्ट्रक्चर को आपने बनाना है, ये ड्रॉ करना है, आपने सबसे पहले जाके उस पर क्लिक करना है, उसको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ स्क्रीन पे आके जहाँ पे भी आप उस स्ट्रक्चर को चाह रहे हो कि वो यहाँ पे डिस्प्ले हो, आपने वहां जाके क्लिक कर देना है, तो ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा। फर्दर अगर आपने इसके साथ एक और रिंग को फ्यूज करना है, तो जिस जगह आपने फ्यूज करना है वहां पे जैसे ये ब्लू मार्क शो होगा, वहां जाके दोबारा क्लिक करेंगे तो एक और बेंजीन रिंग बन जाएगा।
फर्दर अगर मुझे यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग फ्यूज चाहिए तो मैं यहाँ जहाँ पे ब्लू आपको नजर आ रहा होगा हाईलाइटेड, यहाँ पे जाके एक दफा और क्लिक करूंगी तो ये 3 बेंजीन रिंग आपको फ्यूज नजर आ रहे हैं लाइक एंथ्रासीन। ओके, तो ये हमारे पास बेंजीन है। ठीक है, और यहाँ से हम इसको, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर मैंने पहले क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि ये सारी चीजें बताने के लिए वन बाय वन मुझे स्टार्टिंग स्ट्रक्चर से ही करनी पड़ेगी। सो अगर ये स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर लिया, किसी भी चीज को आपने सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप ये जो फर्स्ट ऑप्शन आपको मार्क नजर आ रही है, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये भी स्ट्रक्चर सिलेक्शन के लिए ही यूज होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपका सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ये फ्रेगमेंटेशन टूल है, क्योंकि फ्रेगमेंट्स को ड्रॉ करने के लिए एमएस जो मैथ्स आपके पास है स्पेक्ट्रोमेट्री, उसमें यूज होता है डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को ड्रॉ करने के लिए। सो लाइक आप चाह रहे हो यहाँ से फ्रेगमेंटेशन, तो जहाँ पे फ्रेगमेंटेशन को आप जो है लाइंस बनाना चाह रहे हो, वहाँ पे जाके आप इस फ्रेगमेंटेशन टूल को अप्लाई करेंगे और यहाँ से ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया है और ये आपके पास फिनाइल फ्री रेडिकल बन गया है। साथ ही हमारे पास जो दो आपके पास रेडिकल्स बने हैं उनके मैसेज भी गिवन है और उनके जो मोलेकुलर फॉर्मूलाज हैं वो भी गिवन है। तो दिस इज द फ्रेगमेंटेशन टूल। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव। अब स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव क्या है, सपोज मेरे पास यहाँ से फिर दोबारा मैं बेंजीन को सेलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ से मैं बेंजीन क्लिक कर रही हूँ। सो स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव बेसिकली क्या है कि आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से ये जैसे ही आपको हैंड का सिंबल नजर आ रहा है, आप इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन या ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये इस तरह से हो गया। So this is, you can rotate your structure in either axis. Okay. So, अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं, ये है रेजर। अगर आपको कोई स्ट्रक्चर अपने गलती से ड्रॉ हो गया या किसी चीज को आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप रेजर सेलेक्ट करेंगे और उस पर जाके क्लिक करेंगे जस्ट, तो वो चीज डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ये सारा यहाँ से डिलीट हो गया। नेक्स्ट कमिंग बैक, यहाँ पे आपको सॉलिड बॉन्ड नजर आ रहा है। सो सॉलिड बॉन्ड ड्रॉ करने, लाइक आप कोई चेन ड्रॉ करना चाह रहे हैं साइक्लोअल्केन्स की, अल्केन्स की, एल्कीन्स की, अल्काइन या डिफरेंट आपके पास अल्कोहल है तो आप अल्काइल चेन ड्रॉ करने के लिए ये यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाके जहाँ ब्लू लाइन आ रही है वहां पे जाएं, जाके क्लिक करते जाएं, ये ऑटोमेटिकली ड्रॉ होती जाएगी। एक तो ये है कि आप वन बाय वन ऐड करें। एक इसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है चेन का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप जाएं। ठीक है, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करें, यहाँ मेन स्क्रीन पे आए। ठीक है, यहाँ वो आपसे पूछेगा कि आपको कितने लेंथ की चेन चाहिए कार्बन एटम की। सपोज आपको 12 कार्बन चेन चाहिए तो यहाँ से आप 12 लिखेंगे और यहाँ से ऐड कर देंगे। सो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग वन बाय वन या आपको बार बार क्लिक करने की बजाय यहाँ पे 12 कार्बन चेन ऑटोमेटिकली एक ही दफा में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अच्छा, इसकी एक और अगर आप रेजर नहीं सिलेक्ट करना चाह रहे और आप पूरे ही डॉक्यूमेंट में जितना कुछ टाइप है उसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके पूरे डॉक्यूमेंट को बैक स्पेस या डिलीट का ऑप्शन भी प्रेस करेंगे तो भी डिलीट हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में जितना कुछ है। अगर आप सिलेक्टिवली नहीं चाह रहे डिलीट करना तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, सो सॉलिड बॉन्ड के साथ हमारे पास आ जाता है डबल बॉन्ड। सो अगर आपने अल्कीन या अल्काइन बनानी है तो यहाँ से हमारे पास जो है ये डबल बॉन्ड की ऑप्शन अवेलेबल है विद सॉलिड बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड है विद वन सॉलिड बॉन्ड एंड वन डॉटेड बॉन्ड के साथ। सिमिलरली यहाँ हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है विद वन, आपके पास जो है सॉलिड बॉन्ड है और वन जो है आपके पास जो है वो बोल्ड बॉन्ड के साथ है। ठीक है, सो यहाँ से हम बना लेते हैं सपोज एन ब्यूटीन का स्ट्रक्चर।
तो ये हमारे पास है। अच्छा, यहाँ पे आपको कार्बन नहीं नजर आ रहा होगा, तो अगर तो आपको कार्बन यहाँ पे चाहिए कि हर एक जो आपके पास है यहाँ पे कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन भी आपको नजर आए, तो आप जहाँ यहाँ पे ब्लू चेन के बिल्कुल एंड पे जाके आप सी टाइप करेंगे तो यहाँ पे कार्बन अपेयर हो जाएगा, CH3। सिमिलरली यहाँ पे जाके मैं सी अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगी तो यहाँ पे CH2 राइट अप हो गया। इसी तरह से यहाँ CH, यहाँ पे CH2 अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग। ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे अल्काइन ड्रॉ करना है तो मैं इसी को कन्वर्ट कर लेती हूँ। ये हमारे पास था वन ब्यूटीन। अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है वन ब्यूटाइन, तो यहाँ से हम ट्रिपल बॉन्ड को सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे हमारे पास है डबल बॉन्ड, तो वहां पे जाके लाइक चलिए हम इसको दोबारा ही बना लेते हैं। ये हमारे पास हो गया। ठीक है। अदरवाइज इसकी दूसरी ऑप्शन ये थी कि स्पूल्स हमारे पास अगर हमारा है सिंगल बॉन्ड, और अगर हम इसको ट्रिपल बॉन्ड में चेंज करना चाह रहे हैं तो हम ये इस बॉन्ड के ऊपर ही क्लिक करेंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ है टेक्स्ट। टेक्स्ट है, अगर फॉर एग्जांपल आपने जिंक क्लोराइड लिखना है तो आप टेक्स्ट में जाके उसको टाइप भी कर सकते हैं, लाइक ZNCl2। अब आपको यहाँ पे ये 2 नजर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 होना चाहिए आपके सबस्क्रिप्ट में। तो आप इस 2 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सबस्क्रिप्ट में चले जाएंगे तो ये 2 आपका हो गया है सबस्क्रिप्ट में। ठीक है। तो टेक्स्ट ये है। इसी तरह से अगर आपने किसी स्ट्रक्चर का नेम ड्रॉ करना हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है। तो हम आते हैं इस पे। हम पहले स्ट्रक्चर के नेम को इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ हम जाएंगे स्ट्रक्चर में। तो कन्वर्ट स्ट्रक्चर टू नेम अगर हम करें तो यहाँ पे हमें इसका आईयूपैक नेम ही शो करेगा, आपका कैंपा। ठीक है। सो उससे पहले जरूरी ये होता है कि आप स्ट्रक्चर को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद स्ट्रक्चर में जाएं और स्ट्रक्चर में जाके कन्वर्ट स्ट्रक्चर टू नेम, क्योंकि स्ट्रक्चर को अपने नेम में कन्वर्ट करना है। इन केस इफ यू वांट नेम टू कन्वर्ट इनटू स्ट्रक्चर तो आप यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ वन ब्यूटाइन। ओके। सो ये वन ब्यूटाइन आपको ड्रॉ करके देगा। ठीक है। सो स्ट्रक्चर गिवन है, उसका नेम चाहिए तो भी आपको आप जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास नेम गिवन है और उसका स्ट्रक्चर आपको चाहिए तो भी आप स्ट्रक्चर में जाके अपना स्ट्रक्चर जो है वो नेम से जनरेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज डैश बॉन्ड। सो अगर कहीं आपको डैश बॉन्ड चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप साइड चेन बनाना चाह रहे हैं तो साइड चेन सॉलिड बना सकते हैं। साइड चेन जो है आपके पास डैश बॉन्ड के साथ बना सकते हैं। साइड चेन आप हैश बॉन्ड के साथ बना सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली साइड चेन आप जो है वो वेज बॉन्ड के साथ बना सकते हैं, बोल्ड बॉन्ड के साथ बना सकते हैं। ठीक है। ये हमारा हैश वेज बॉन्ड था, ये हमारा वेज बॉन्ड है। ठीक है। इसी तरीके से हॉलो वेज बॉन्ड के साथ। ठीक है। तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद मेक श्योर वो यहाँ पे ब्लू हो यानी सिलेक्टेड हो, जहाँ पे भी आपको वो चाहिए वहां जाके आपने उस कार्बन पे क्लिक कर देना। ठीक है। ये हमारा है वीवी बॉन्ड। ठीक हो गया। तो अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये तो हमारे हो गए डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड्स, सॉलिड, हैश, वेज, हॉलो वेज, गोल्ड बॉन्ड्स। ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं पेन टूल्स। पेन टूल्स लाइक पेन टूल बेसिकली सर ड्राइंग टूल, अगर आप कुछ ड्रॉ करना चाह रहे हैं अराउंड योर स्ट्रक्चर या कुछ भी। तो नेक्स्ट है एरोस। सो एरोस आप लाइक हम जहाँ पे ड्रॉ करते हैं सपोज पेन ऑक्साइड। सो
फिन ऑक्साइड, ये हमारे पास हो गया फिनोल। अब ये कैसे आया? सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ड्रॉ किया है, यहाँ से सॉलिड बॉन्ड को सिलेक्ट करके साइड चेन हो गई। जैसे ही उसके एंड पे जाके मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया है ओ को, तो ओ जैसे ही मैं प्रेस करूंगी यहाँ पे ओ एच ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, बट मुझे फिनोल नहीं चाहिए, मुझे फिन ऑक्साइड चाहिए। तो यहाँ केमिकल सिंबल्स के का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, जहाँ पे प्लस है वहां पे मैं जाऊंगी, राइट क्लिक करूंगी, यहाँ से ये माइनस का साइन जो है इसको मैं सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पे जाके ऑक्सीजन पे जाके इसको क्लिक कर दूंगी। तो ये अब आपको फिन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अब सपोज मुझे फिन ऑक्साइड की डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए मुझे डिफरेंट एरोज चाहिए। ठीक है, सो आपको पता होगा कि डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स या मेसोमेरिक फॉर्म ड्रॉ करते हैं तो डबल हेडेड एरो को यूज करते हैं। तो मैं ये डबल हेडेड एरो जो यहाँ पे प्रेजेंट है मैं इसको यूज कर रही हूँ, तो इसको हम यहाँ पे करेंगे। अच्छा, अब बजाय ये कि मैं इस स्ट्रक्चर को दोबारा टाइप करूं, एक ऑप्शन मेरे पास ये अवेलेबल है कि मैं इसको सेलेक्ट करूं, कंट्रोल सी करूं, कंट्रोल वी करूं, तो ये कॉपी और पेस्ट हो जाएगा और इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आऊं। सही है, और साथ ही चूंकि मैंने कैनोनिकल फॉर्म्स ड्रॉ करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मुझे एरोस चाहिए। ठीक है, सो ये एरो मेरा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला मेरा बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, इस एरो को मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ क्योंकि मुझे दो दफा एरो ड्रॉ करने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। सो ये हमारे पास आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा, ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होने वाला है कि ये जो सिंगल बॉन्ड है ये जाएगा डबल बॉन्ड में, ये यहाँ पे अब आपको रेड नजर आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ऑक्सीजन यहाँ पे दो बॉन्ड बना रहा है बट उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये है एक, ये तो हो गई एक प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ से जैसे ही साइन को रिमूव करूंगी तो एक तो रेड जो आपके पास आपको सर्कल नजर आ रहा था स्क्वायर बॉक्स, तो वो तो खत्म हो गया। अब दूसरा स्क्वायर बॉक्स जो आपको नजर आ रहा है, इट मीन्स यहाँ कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, सो यहाँ कार्बन के 5 बॉन्ड हैं, सो इस वजह से ये आ रहा है। मैं क्या करूंगी, यहाँ से जैसे ही एक बॉन्ड को खत्म करती हूँ तो वहां से भी आपको वो जो रेड बॉक्स है वो डिसअपेयर हो गया। यहाँ पे हम लगा देंगे नेगेटिव चार्ज। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम कैनोनिकल फॉर्म ड्रॉ करने, यहाँ नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये जो है आपके पास, अच्छा आप कुछ आपसे गलती से टाइप हो जाए तो आप अनडू कर सकते हैं यूजिंग कंट्रोल जी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं दोबारा वही काम करने लगी हूँ कि बजाय ये कि मैं उसको दोबारा टाइप करूँ, मैं उसी स्ट्रक्चर को कॉपी पेस्ट कर दूँ। सिमिलरली सेम इज द केस विद एरो, मैं बार बार एरो सेलेक्ट करूँ या और उसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो मैं एक ही एरो को बार बार कॉपी करूंगी, इससे मेरे पास एरो का साइज भी सेम रहेगा। ठीक है, सो यहाँ से इसमें चेंजेस कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करके बैक स्पेस से मैं डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ से हम रेजर यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम हमारे पास आ जाएगा बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट फर्दर हमारे पास, मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर रही हूँ, जस्ट क्यों, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एरो ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे, तो एरो की पोजीशन आपको डिस्प्ले हो जाए और ये यहाँ से यहाँ पे मूव कर जाएगा। सही है, सो इसी तरीके से हम इसको कर लेते हैं कॉपी।
और इसको कर लेंगे पेस्ट और इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, एरो को भी हम यहाँ से कंट्रोल C और कंट्रोल V करके कॉपी कर रहे हैं और यहाँ से इसको मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आगे मूव कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद यहाँ से हम इसकी थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं सेटिंग। ये हमारे पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया यहाँ। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसको सेलेक्ट करके बैक स्पेस प्रेस कर रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ, इसको भी सेलेक्ट करके बैक स्पेस प्रेस कर रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ। साथ ही इस पूरे स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करके मैं इसको यहाँ थोड़ा सा मूव कर रही हूँ। ठीक है, ताकि कि वहां पे मेरे पास स्पेस नहीं होती। फिर हम एरो को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, इसको आगे की तरफ मूव कर देंगे। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसके लिए फर्दर हम इसी स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करने लगे हैं, कॉपी करने लगे हैं, पेस्ट करने लगे हैं। देन हमारे पास ठीक है, यहाँ से हम इसको मूव करा रहे हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ हम करते हैं चेंज। गलती से कुछ भी आपसे ऐसा हो जाए तो आप कंट्रोल C प्रेस कर लें, गलती से कोई बॉन्ड डिलीट हो गया तो ये हमारे पास डिफरेंट हमारे पास पहुंच आ गया। ठीक है, क्रॉस हेयर बेसिकली शो करने का, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि व्यू में अगर आप जाएंगे तो ये क्रॉस हेयर वाला ऑप्शन अगर आप ऑन करते हैं तो इसका बेसिकली बेनिफिट आपको क्या है। बेसिकली बेनिफिट इसका ये होता है कि स्ट्रक्चर की अलाइनमेंट में आपको हेल्प आउट करता है। लाइक ये स्ट्रक्चर जो है आप सारे जो है बेंजीन की टिप अगर आप इस मार्जिन के ऊपर रखेंगे तो आपका स्ट्रक्चर एक अलाइनमेंट में रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रक्चर को अलाइन करना है तो उसकी पोजीशन, ठीक है, तो ये अलाइनमेंट में आपको हेल्प आउट करेगा। बजाय ये कि कोई आपका रिंग ऊपर हो कोई नीचे हो, तो ये इस तरह से है। ठीक हो गया, ये हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अलाइनमेंट हो गए। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास यहाँ से हम एरोज यूज कर सकते हैं डिफरेंट। नेक्स्ट आपको नजर आ रहा है ऑर्बिटल्स। तो अगर मैं यहाँ से लेफ्ट क्लिक करूंगी इसको, इस पे जाके तो यहाँ से मेरे पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। ठीक है, ये ऑर्बिटल्स हैं। तो अगर आपने एमओटी डायग्राम बनानी है जैसे मैंने आपको लास्ट पहले बताया है, यहाँ से हम बेंजीन को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसका पर्सपेक्टिव चेंज कर लेते हैं। चलो इस तरह से हम कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ से हम डिफरेंट व्यूज में वापस की ऑर्बिटल में यहाँ जाके क्लिक करेंगे। तो अगर आपने बनानी है एमओटी डायग्राम तो यू कैन यूज दिस। ठीक हो गया, अच्छा नेक्स्ट है सपोज यहाँ पे बेंजीन है और उसके अंदर आपको ड्राइंग एलिमेंट्स हैं जिसमें आपके पास ये सर्कल है, सॉलिड सर्कल, फिर इसके अलावा डॉटेड। तो ये आप कोई भी फिल कर सकते हैं।
ठीक है, ये आप इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं यूजिंग, ये साथ ही इसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास ब्रैकेट्स। तो डिफरेंट ब्रैकेट्स हमारे पास हैं। अगर किसी कम्प्लेक्स को आप राइट अप कर रहे हैं, लाइक पोटाशियम हाइड्रोसियानोफिरेट है, तो उसका स्ट्रक्चर आपने लिखना है, उसके अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट आपने ड्रॉ करनी है। तो आप इस तरह से ये स्क्वायर ब्रैकेट को सिलेक्ट कर लेंगे और अराउंड जिस स्ट्रक्चर के आपने ड्रॉ करनी है वहां से आप इसको मूव करते जाएं जहां तक ये मूव करती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने रखनी है। ठीक है, चलिए हम इसका राइटअप भी कर लेते हैं। यहाँ से हम करते हैं पीरियोडिक टेबल विंडो ऑन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं आयरन, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, साथ हम यहाँ पे लिखेंगे 6। ठीक है, इसको हम कर देंगे सुपर स्क्रिप्ट में। ठीक हो गया, हम इसको क्लोज कर रहे हैं। यहाँ से हम आ जाएंगे ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट के ऊपर हमने अगर क्लोज, तो यहाँ हम टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर माइनस। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे हैं। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लें। यहाँ से आप रोज में लिखना चाह रही हूँ कि उसके 4। ठीक हो गया, तो ये हो गया। यहाँ से हम उसको सेलेक्ट करके इसकी पोजीशन यहाँ पर। ठीक हो गया, तो ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ से मुझको रिमूव कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टेबल का ऑप्शन। ठीक है, सो टेबल को जैसे ही सिलेक्ट करूंगी और यहाँ जाके मैं क्लिक करूंगी लेफ्ट क्लिक माउस से, तो यहाँ पे रोज एंड कॉलम आ रहे हैं। सो मुझे जितनी रोज चाहिए, जितने कॉलम्स चाहिए, मैं यहाँ से कमांड दे के वहाँ पे मेरे पास टेबल जो है वो भी बन जाएगा। लाइक आपने कोई डाटा ऐड करना है अबाउट स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका मोलेक्युलर मास, मोलेक्युलर फॉर्मूला, उसकी आरएफ वैल्यू, तो वो आप यहाँ टेबल भी साइड पे ऐड करके उसमें डाटा अपना फीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये टेम्पलेट का ऑप्शन है, वही जो हम ओपन टेम्पलेट में ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं। यहाँ मैं आपको बता चुकी हूँ, ये साइक्लो अल्केन की ऑप्शन है। ठीक है, जिसमें आप यहाँ एन नंबर स्पेसिफाई करके अपनी चेन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। नीचे आपको डिफरेंट जो है साइक्लो अल्केन्स गिवन है, लाइक साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसी तरीके से साइक्लोहेप्टेन है, ऑक्टेन है। यहाँ पे ये चेयर कंफर्मेशन है साइक्लोहेक्सेन्स की, तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चेयर कंफर्मेशन को भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ऑलरेडी ये चेयर कंफर्मेशन आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी जो आपकी हैं कंफॉर्मर्स। ठीक है, सो कंफॉर्मर्स में भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट कंफर्मेशन। ठीक है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारे पास है एनामा कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फिर केमिस्ट्री किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कैमरा से, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।